Assalamu alaikum. Today's lecture of QC course is in continuation of our previous lecture of QC, that is the raw material for drugs. So let's moving towards the slide number 10. Okay, we have already discussed the sample plans and testing of raw materials, control of raw materials, and the selection of raw materials. Now let's moving towards परचेज स्पेसिफिकेशंस ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, बेसिकली स्पेसिफिकेशंस का मतलब क्या है? ठीक है, स्पेसिफिकेशन इज अ लिस्ट ऑफ डिटेल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, कि कौन सी चीज़ हमें कितनी लेनी है. तो उसका जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, क्या क्या चीज़ें हमें देखते हुए रॉ मटेरियल को परचेज करना है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक. So, written guidelines that precisely define the operational, physical and or chemical characteristics as well as the quality and quantity of a particular item to be acquired. ठीक है, स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे? एक रिटर्न गाइडलाइन हमारे पास होंगी, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि रिटर्न गाइडलाइंस होंगी जिसमें हमारे पास लिखा हुआ होगा कि हमें जो चीज़ लेनी है, रॉ मटेरियल जो लेना है, उसका फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसका ऑपरेशनल पर्पस होगा, एज वेल एज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी. किस तरह की क्वालिटी का लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, सब कुछ उस पर मैंशन होगा गाइडलाइंस के ऊपर. ठीक है, ओके. देन व्हाट इज़ द मोड ऑफ परचेजिंग. ठीक है, हम किस तरह से रॉ मटेरियल की परचेजिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके हमारे पास 4 मोड्स हैं. नंबर 1 इज़ बाय इंस्पेक्शन, नंबर 2 इज़ बाय सैम्पल, नंबर 3 इज़ बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रांड्स एंड नंबर 4 इज़ बाय ग्रेडिंग. ठीक है, बाय इंस्पेक्शन तो ये नाम से ही डिफाइन है कि इंस्पेक्शन करके हम उस चीज़ को, उसके रॉ मटेरियल को परचेज कर सकते हैं. बाय सैम्पलिंग या सैम्पल हम क्या किस तरह से करते हैं कि हमें, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बताया था, अगर हमें पूरा रॉ मटेरियल का एक ड्रम खरीदना है 100 kg का. ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना है कि भाई देखना है ना कि रॉ मटेरियल आया कि जो स्पेसिफिकेशंस का हमें चाहिए वो उस पर उतरता भी है या नहीं. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा वेंडर होगा हम उससे पहले परचेजिंग करेंगे बाय सैम्पल. ठीक है, देन उसके बाद अगर वो उस क्वालिटी पर और क्वांटिटी जो हमें चाहिए वो सब चीज़ें और फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे उतर रहा है पूरा, तो देन वी विल बाय फ्रॉम देम. ठीक है, ओके. देन बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रांड. ठीक है, जैसे कि ब्रांड्स का नाम होता है कि ये मशहूर ब्रांड है, इसकी चीज़ अच्छी है, तो इस तरह से हम उस ब्रांड के डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी उस रॉ मटेरियल को परचेज कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास 4th मेथड है रॉ मटेरियल की परचेजिंग का. ठीक है, रॉ मटेरियल की परचेजिंग का जो हमारे पास 4th मेथड है, ये क्या है? ये मेथड है हमारे पास ग्रेडिंग का. ठीक, ग्रेडिंग का प्रोसेस क्या, हम क्या करते हैं उसकी सॉर्टिंग कर रहे होते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर और देन परचेज करते हैं रॉ मटेरियल की. ठीक है, नाउ आई एम डिस्कस द मोड ऑफ परचेज इन डिटेल. सो इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें, बाय इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की परचेजिंग का, तो सबसे कॉमन मेथड है ये बाइंग का. ठीक है, अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, जो हमारे पास बायर होगा ना इंस्पेक्शन के अंदर, जो बायर होगा वो जाएगा सेलर के पास और इंस्पेक्ट करेगा जो भी उसे रॉ मटेरियल लेना है उसकी. ठीक है, जो परचेज करना चाह रहा है. ठीक, तो बेसिकली इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये रिटेल वगैरह के प्रोसेस में भी परचेजिंग में हम इंस्पेक्शन के जो मोड ऑफ परचेजिंग है वो यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक, दूसरा जो मैंने बताया आपको कि बाय सैम्पल. ठीक है, सैम्पलिंग में क्या होता है? सैम्पल बेसिकली क्या होता है कि स्पेसिमेन होता है किसी भी गुड्स या फिर पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का. ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है, पूरी की पूरी इस 100 kg की बल्क क्वांटिटी को ये सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ठीक है, और ये जो सैंपल होता है इसकी जो क्वालिटी होती है लार्जली रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द होल लोड. ठीक है, जो इस सैंपल की जो भी क्वालिटी होगी वो रिफ्लेक्शन होगी इस पूरे की पूरी 100 kg की क्वांटिटी की. ठीक है, देन सिमिलर पैटर्न इज अ स्पेसिमेन ऑफ स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर गुड्स सच एज, जैसे कि अगर हम और चीज़ों की बात करें तो यही सैंपल का पैटर्न और भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा होता है फार्मा के अलावा. ठीक है, जब भी कोई परचेजिंग वगैरह करनी होती है गुड्स वगैरह कोई पर्टिकुलर किसी आइटम की. ठीक है, ठीक.
देन उसके बाद हमारे पास है जो नेक्स्ट मेथड है बाय ब्रांड, ठीक है, बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रांड, ठीक है। इन सर्टेन केसेस it is not possible for a seller to even show a sample to be prospective buyer. Then seller carries a catalog and price list that contains the description of goods or raw material in pharma are standard products having specific quality and price, etc. They are often given number or name. Sometimes the name become quite popular as brand, ठीक है। तो अब जो परचेजर है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके पास क्या कहते हैं, उसके लिए क्या करेगा, वो परचेज करने उसे कोई भी रॉ मटेरियल, तो वो बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रांड जो सेलर होगा, ठीक है, वो शो करेगा उसको क्या कहते हैं सैंपल, ठीक है, कैटलॉग की फॉर्म में, और प्राइस लिस्ट वगैरह उसको दे देगा कि भाई ये हमारे पास ब्रांड है, इसका ये प्राइस लिस्ट है और ये सब चीज़ें। देन उसको देखते हुए जो परचेजिंग होगी वो होगी बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रांड, ठीक है। देन उसके बाद जो अगर मैं बात कर रही थी ग्रेडिंग की, ठीक है, ग्रेडिंग के ऊपर मैंने क्या बताया, ग्रेडिंग बेसिकली होता क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इनटू वेल डिफाइंड क्लासेस ऑफ और ग्रेड्स ऑफ क्वालिटी, ठीक। इट इज द डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स possessing similar features. It helps in fixing different prices for different categories of raw material, ठीक है। Basically grading is done on the basis of certain characteristics like quality, size and quantity etc. Particular in the case of अगर हम बात करें कि सॉर्टिंग हम करना चाह रहे हैं, ग्रेडिंग के थ्रू हम परचेज करना चाह रहे हैं रॉ मटेरियल्स की, ठीक। तो ग्रेडिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल की इनटू ग्रेड्स, ठीक है। यूनिट वाइज हम उसकी इंडिविजुअल सॉर्टिंग कर देंगे ग्रेड्स की फॉर्म में। देन उसके थ्रू जो भी हमारे पास मार्केट में सिमिलर जो भी हमने अपनी डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बाय करना है, तो फॉर एग्जांपल एक ए मार्केट है, एक बी मार्केट है, ठीक है, हमने ग्रेडिंग के थ्रू हमने इसको ग्रेड कर दिया, ठीक है, ए और बी, ठीक। अब हमें कहाँ से कौन सी चीज़ लेनी है, तो हम क्या करना है, अपनी ग्रेडिंग को देखते हुए, अपनी स्पेसिफिकेशन गाइडलाइन को देखते हुए परचेज कर रहे हैं, ठीक है। यानी ग्रेडिंग में हम कर रहे क्या है, बेसिकली जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको हम इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, या ग्रेड्स बना रहे हैं उसके, ठीक। और देन उसके थ्रू जो हम परचेजिंग करेंगे, तो वो जो परचेजिंग होगी रॉ मटेरियल की वो कहलाएगी बाय ग्रेडिंग, ठीक। देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द परचेज प्रोसीजर, ठीक है। जब हम रॉ मटेरियल का परचेज करने जा रहे होते हैं तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम रॉ मटेरियल की परचेज करते हैं। द फर्स्ट इज द नीड रिकॉग्निशन, ठीक है। पहले जो भी हमारे पास नीड है, हमें किस पर्पज़ के लिए खरीदना है रॉ मटेरियल, वो सब हमारी नीड होगी, ठीक है। वो हमारी नीड है कि हमें ये रॉ मटेरियल टैबलेट के लिए चाहिए या रॉ मटेरियल हमें कैप्सूल के लिए चाहिए फॉर्मेशन के लिए, तो डिपेंड करता है नीड के ऊपर। देन सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर, फिर हमें देखना है कि हमें कौन सी सप्लायर से लेना है, ठीक है। देन प्लेस ऑर्डर, फिर हम उस सप्लायर के पास क्या कर रहे हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करवा रहे हैं। देन हम अपने ऑर्डर का फोर्थ स्टेप पे फॉलोअप लेते रहेंगे उससे कि हमारा ऑर्डर कहाँ तक प्रोसीड हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, हमने रॉ मटेरियल को अपने रिसीव कर लिया और उसकी इंस्पेक्शन का प्रोसेस आगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि हम क्या क्या सैंपल और वो तरीके के किस तरह हम इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं रॉ मटेरियल की, ठीक है, हम अपनी अर्लियर स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद स्टेप 6 है कि पेमेंट ऑफ इनवॉइस बनेगी। देन उसके बाद क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड होगा स्टेप नंबर 7 पे। देन मेंटेनेंस ऑफ वेंडर्स, ठीक है, जिस वेंडर से हमने चीज़ ली है उसकी भी हमें अपने पास रिकॉर्ड का क्या करना है, वो मेंटेन रखना है कि अगर हमें नेक्स्ट टाइम उससे परचेज करना है, जो हमने बात करी थी कि आर पी और एन प्लान की, कि हमें कौन सा प्लान कब अप्लाई करना है, तो वो उस बेसिस पे था ना कि भाई हमें देखना है कि जिससे हमने रॉ मटेरियल हम लेते आ रहे हैं, कंपनी स्टार्टिंग से उसी से लेती आ रही है, तो हमें कौन सा प्लान यूज़ करना है टेस्टिंग का। तो इसलिए हमारे पास जो है वेंडर का जो भी रिकॉर्ड होगा या मेंटेनेंस ऑफ वेंडर स्टेप नंबर 8 ज़रूरी होता है, ठीक है। नाउ जीएमपी एंड डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस, ठीक है, जब भी हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं या रॉ मटेरियल की परचेजिंग की बात करें या फार्मा से रिलेट किसी भी चीज़ की बात करें, तो मोस्टली हम किसको जीएमपी और डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम कर रहे होते हैं,
ठीक। तो क्या है, ईच डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी विजुअली एग्जामाइंड फॉर लेबल, ठीक है, लेबल डैमेज टू कंटेनर, ठीक है। तो सबसे पहली गाइडलाइन क्या है कि जब भी रॉ मटेरियल जो है वो डिलीवर हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विजुअली इंस्पेक्शन की भी ज़रूरी है कि हमें उसका लेबल चेक करना है कि हमने जो रॉ मटेरियल ऑर्डर किया था वही हमें रिसीव हुआ है या नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक, अगर हम नाम चेक ना करें और मिक्सिंग कर दें, उसकी टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और हमें कोई और सी चीज़ डालनी थी, ठीक है, कोई और रॉ मटेरियल चाहिए था, मगर बाय मिस्टेक उसके ऊपर लेबल कुछ और प्लेस हुआ था, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हो सकता है वो हेल्थ, पब्लिक की हेल्थ को, कस्टमर्स की हेल्थ को या फिर पेशेंट की हेल्थ को इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सीपिएंट्स का वो रॉ मटेरियल था तो भी प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल वो कोई डायबिटीज़ की दवा है और उसमें स्वीटनिंग एजेंट हमें नहीं यूज़ करना, मगर वो रॉ मटेरियल का जो ड्रम था उसके ऊपर जो है भाई वो कोटिंग का मटेरियल था और वो स्वीटनर था, ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट था। अब हमने डायबिटीज़ की मिक्सिंग होनी थी, लेबल गलत प्लेस हुआ था, हमने वो स्वीटनर एजेंट उसके अंदर मिक्स कर दिया, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कितना ज़्यादा लीथल हो सकता है, ठीक है। और हमें दूसरी चीज़ जो चेक करनी है कि जो रॉ मटेरियल का कंटेनर है उसमें कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, कहीं से कोई इसकी सील तो नहीं हटी हुई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसके अंदर, वो सब चीज़ें हमें विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू चेक करनी है। देन रॉ मटेरियल्स देन शुड बी ट्रांसफर टू द क्वारंटाइन एरिया, ठीक है, एंड लेबल ओवर प्रिंटेड विद द वर्ड्स अंडर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने रॉ मटेरियल हमारे पास पहुंच गया फार्मा के अंदर, उसके बाद हमें उसे क्वारंटाइन एरिया में रख देते हैं, ठीक है, क्वारंटाइन एरिया में रख देते हैं, उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं जिसके ऊपर वर्ड लिखा हुआ होगा अंडर टेस्ट, कि अभी इसको टेस्ट करना है, यानी आ गया हमारे पास रॉ मटेरियल तो हम फ़ौरन से उसकी प्रोडक्शन जो भी हमें करनी है, टैबलेट बनानी है, कैप्सूल बनानी है, तो वहाँ ले जाके उसको प्रोडक्शन एरिया में नहीं रख देते, ना उसका इस्तेमाल करते फ़ौरन, पहले उसको क्वारंटाइन एरिया में रखा जाता है, वहाँ पे उसका क्या होता है, उस पर एक लेबल लगाया जाता है अंडर टेस्ट, ताकि कोई बाय मिस्टेक उसको उठा के कहीं प्रोडक्शन एरिया में ना ले जाए, ठीक है, बंदे को पता हो कि इसके ऊपर लगा हुआ है अंडर टेस्ट, कि अभी इसकी टेस्टिंग होना बाकी है, ठीक है। देन क्वालिटी कंट्रोल फॉर सैम्पलिंग, क्वालिटी कंट्रोल पर्सन शुड विदड्रॉ द सैंपल फ्रॉम क्वारंटाइन, ठीक है। अब ये क्वारंटाइन एरिया में जो हमारे पास रॉ मटेरियल हमने रख दिया, अब वो वहाँ से क्वालिटी कंट्रोल वाले आके उसमें से सैंपल विदड्रॉ करके लेके जाएंगे और उसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेस्टिंग प्लान्स जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। वाइल सैम्पलिंग द पॉइंट शुड बी केप इन माइंड, ठीक है, सैम्पलिंग के दौरान हमारे पास क्या हमें माइंड में कौन से पॉइंट्स रखने, सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैचेस, ठीक है, जो हमारा सैंपल होगा ना, ठीक, वो बेसिकली हमारे पूरे के पूरे जो रॉ मटेरियल का ड्रम्प है, ठीक है, जो 100 kg का हमने रॉ मटेरियल का ड्रम्प ऑर्डर किया है, हमारे पास डिलीवर हुआ है, क्वारंटाइन एरिया में रखा हुआ है, वो सैंपल उस पूरे के पूरे को डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। अगर उस सैंपल, अगर मैंने उसमें से क्या कहते हैं 1 ग्राम का सैंपल लिया है और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई भी मसला आ रहा है इस सैंपल के अंदर, हमने टेस्टिंग किया, एपीआई का सैंपल था, एपीआई का क्या कहते हैं ड्रम था कोई, ठीक है, पैरासीटामोल का ड्रम था, अब मैंने उसमें टेस्टिंग करी और उसमें 1 ग्राम मैंने लेकर टेस्ट किया और इसमें से अगर पैरासीटामोल नहीं निकला, ठीक है, मैंने टेस्टिंग करी, पैरासीटामोल फाइंड आउट नहीं हुआ, तो मीन्स कि ये पूरा का पूरा 100 ग्राम रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस बात को अपने ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास सैंपल होगा ना, जो अभी हम सैम्पलिंग विदड्रॉ कर रहे हैं सैंपल को टेस्टिंग के लिए, वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस पूरी अमाउंट को, बल्क अमाउंट को, ठीक है। ऑल सैम्पलिंग इक्विपमेंट मस्ट बी क्लीन, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने उससे पहले पैरासीटामोल से पहले कोई और चीज़ उसमें उस इक्विपमेंट के अंदर टेस्ट करी थी, ठीक, कोई और एपीआई टेस्ट किया हुआ था, तो जब हम पैरासीटामोल को फाइंड आउट करने लगे तो उसके साथ भाई किसी और एपीआई की भी पीक आ गई स्पेक्ट्रो के ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो दूसरी पीक आ गई तो हम उसकी वजह से उस पूरे के पूरे 100 ग्राम को, 100 kg को जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी इक्विपमेंट था वो बिल्कुल क्लीन हो, उसमें पहले से किसी चीज़ की टेस्टिंग का कोई मटेरियल, कोई पार्टिकल ना हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है कि हम पूरा का पूरा अपना बैच जो है वो पूरा का पूरा जो हमारे पास 100 ग्राम का ड्रम है रॉ मटेरियल का, वो रिजेक्ट हो सकता है, तो ये चीज़ हमें अपने ध्यान में रखनी है। देन मेंटेनेंस ऑफ स्टोर, ठीक है, अब जो हमारे पास स्टोरेज की स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सफिशिएंट कैपेसिटी हो हमारे पास स्टोर करने के लिए रॉ मटेरियल को, क्लीन जगह हो, ड्राई मेंटेन विद एक्सेप्टेबल टेम्परेचर हो वहाँ पे, इंश्योरिंग ऑफ क्वारंटाइन स्टेटस, ठीक है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल हमने डिलीवर हुए हैं हमारे पास वो
इंश्योर करना है कि वो क्वारंटाइन स्टेटस के साथ क्वारंटाइन एरिया में रखे हुए हो। सेपरेट सैम्पलिंग एरिया उसका, सॉरी, सेग्रीगेशन फॉर स्टोरेज ऑफ रिजेक्टेड, रिकॉल्ड और रिटर्न मटेरियल। ठीक है, हमें अलग अलग करके रखना है। स्टोरेज में हमारे पास एक स्टोरेज एरिया है, ठीक है, उसमें हमें अपने रॉ मटेरियल्स को रखना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रॉ मटेरियल रिजेक्ट हुआ है तो उसका अलग जगह पे रखना है उसको, ठीक है। कोई रिकॉल्ड हुआ है, मार्केट में निकल चुका था हमारा बैच या ड्रम, अब हमें वापस उसको हमने रिकॉल किया, कोई प्रॉब्लम आ गई, वापस मंगवाया अपने पास, तो उसको हमें अलग जगह पे प्लेस करना है। और अगर कोई रिटर्न हुआ है किसी वजह से तो उनको अलग जगह पे प्लेस करना है। ऐसा नहीं करना कि इन तीनों डब्बों को एक साथ रख दिया जाए, ठीक, तीनों ड्रम्स को एक साथ रख दिया जाए और जो बंदा उसको क्वारंटाइन एरिया से उठाने आ रहा है या स्टोरेज एरिया से उठाने आ रहा है उसको पता ना हो कि कौन सा डब्बा किस चीज़ का है या कौन सा ड्रम कौन सा रिजेक्टेड है, कौन सा रिकॉल्ड और कौन सा रिटर्न है, ठीक है। वो मिक्सिंग हो सकती है, इसलिए हमें उसको रिजेक्टेड हो, रिकॉल्ड हो, ठीक है, या फिर रिटर्न हो, उनको सेग्रीगेट करके रखना है, ठीक है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी बेसिकली पब्लिक हेल्थ पे डिपेंड कर रही होती है। पब्लिक की हेल्थ जो है वो पूरी की पूरी फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी से कोई भी बाय मिस्टेक कुछ भी हो जाता है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस आएगा वो पब्लिक की हेल्थ के ऊपर आएगा, ठीक है। देन उसके बाद सेफ एंड सिक्योर एरिया फॉर नार्कोटिक्स एंड हाईली एक्टिव, डेंजरस एंड रिस्की मटेरियल्स, ठीक है। जो नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए, क्योंकि ये कौन सी ड्रग्स होती हैं, नार्कोटिक्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या कहते हैं, एडिक्टिव एक्शन होता है, ठीक है। अब बंदा इसको कंज्यूम करना शुरू करे तो वो एडिक्टेड हो सकता है इससे, ठीक है। तो इस तरह की जो भी ड्रग्स हों या कोई इस तरह की ड्रग्स हों जो कि डेंजरस हैं, ठीक है, डेंजरस केमिकल्स हैं या कुछ भी हैं या रिस्की मटेरियल्स हैं हमारे पास जो मतलब फायर कैच कर सकते हैं इस तरह के, तो उन सबको क्या है हमें सेफ और सिक्योर एरिया के अंदर प्लेस करना है, ठीक। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल। अब अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल की मैं बात करूं तो स्टोरेज एरिया की स्पेसिफिकेशंस के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है क्या। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंपनीज, ठीक है, दैट डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट विद एक्सपायरेशन डेट सच एज द फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो विद एक्सपायरेशन डेट्स के साथ, यानी वो अपनी एक्सपायरी से पहले पहले वो कंपनी से चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने फॉर एग्जांपल ये हमने मंगवाया ए प्रोडक्ट, ये हमने मंगवाया बी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल का, ठीक है। अब हो रहा क्या है कि ये ए प्रोडक्ट जो हमने पहले मंगवाया था वो एक्सपायर हो रहा है मार्च 2021 में, ठीक है, और ये जो हमने मंगवाया ये हो रहा है मार्च 2022 में, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट इन है, जो पहले आया है उसको फर्स्ट आउट भी करना है, उसको पहले निकालना है, देन उसके बाद हमें इस पे आना है क्योंकि अभी हमारे पास इसकी एक्सपायरी में टाइम है, ठीक है। देन फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, ठीक है, इसमें क्या है, इज सिमिलर टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल, दैट आइटम क्लोजेस्ट टू द एक्सपायरेशन विल बी शिप्ड फर्स्ट, ठीक है। बेसिकली ई रिप्रेजेंट्स द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जो हमारे पास कोई भी ऐसा आइटम है, फॉर एग्जांपल ये वाला आइटम है कि अब 2020 आने वाला है, 2022 आने वाला है, तो भाई ये प्रोडक्ट हमारा एक्सपायरेशन की तरफ चला जाएगा 2022 के अंदर, ठीक। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि इसकी एक्सपायरेशन जो है वो करीब करीब है, तो ये पहले फर्स्ट आउट किया जाए, ठीक। सो यहाँ पे हमने अपना रॉ मटेरियल का टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है। इसके अंदर हमने रॉ मटेरियल की स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, किन स्पेसिफिकेशंस के थ्रू हम रॉ मटेरियल को देखते हुए किन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए परचेज करना है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि GMP या फिर WHO जो गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं रॉ मटेरियल के बारे में कि इसको किस तरह से हमें सेफ एंड सिक्योर एरिया पे रखना है, और स्टोरेज कंडीशंस क्या क्या होंगी उसकी, ठीक है। और QC का, जब भी QC वाले उस रॉ मटेरियल को क्वारंटाइन एरिया से टेस्ट करने के लिए आएंगे, लेने आएंगे, तो उस दौरान कौन कौन से हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, दो हमने पॉइंट डिस्कस करे। एक पॉइंट था कि
हमें इस बात को इंश्योर करना है कि जो भी हमारे पास सैंपल QC वाले ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वो लेके जा रहे हैं, वो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी की पूरी ड्रम की 100 kg की अमाउंट को, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये 1 ग्राम सैंपल था, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होना ज़रूरी है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है इस 100 ग्राम का, ठीक है। अगर कोई भी टेस्टिंग के दौरान इस 1 ग्राम में गलती हो जाती है किसी QC के पर्सन से, तो वो रिजेक्शन करवा सकता है 100 kg की, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जिस भी इक्विपमेंट को हम यूज़ करके टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियसली उसके अंदर कोई भी चीज़ टेस्ट हुई हो तो वो चीज़ वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, मिक्सिंग का खतरा हो सकता है। जब मिक्सिंग हो जाएगी, यानी प्रीवियसली उसमें कोई और API टेस्ट हुआ था, API 1 टेस्ट हुआ था, ठीक है, और उसमें फिर हमने बाद में उसी इक्विपमेंट को वॉश किए बगैर या वो क्लीन नहीं था प्रॉपर, उसमें API 2 टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अब उससे क्या हो सकता है, इन दोनों की मिक्सिंग का खतरा हो सकता है, ठीक है। अब मिक्सिंग की वजह से हमारे जो टेस्ट के जो रिजल्ट्स होंगे, ठीक है, टेस्ट के जो रिजल्ट्स होंगे, ठीक है, उसके ऊपर क्या आ सकता है, इफेक्ट आ सकता है उसका। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। देन हमने उसकी स्टोरेज कंडीशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया है, अब हमें उसको रखना है, मतलब फ़ौरन अभी आज आया तो आज के आज कंज्यूम नहीं करना, अभी हमें उसको स्टोर करना है। तो सेफ़ एंड सिक्योर जगहों पे स्टोर करना है, टेम्परेचर का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें नारकोटिक्स और जो हमारे पास इस तरह की ड्रग्स थी जो कि हैज़ार्डियस हो सकती हैं हेल्थ के लिए, ठीक है, या कोई फायर कैचिंग वगैरह ड्रग्स हैं, तो फिर हमें उसको देख के, या उसका कोई रॉ मटेरियल है ड्रग का, तो उसको देख के सिक्योर जगह पे हमें उसको सेफली हैंडल करना है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है रॉ मटेरियल का वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।